तो है गाइज, इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स की हेल्प करने जा रहा हूँ जो क्लास 10th में है और आईसीएससी वाले स्पेसिफिकली उनका उनका ना पेपर है। तो भाई उससे पहले के लिए, मतलब पेपर से पहले के लिए वो जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाए चीज़ों को, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये सब चीज़ें, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले ओस्टेड एक्सपेरिमेंट था। इनका पूरा नाम क्या था? हेंस ओस्टेड। इन्होंने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने देखा कि अगर आप किसी कंडक्टर में करंट पास करा दें तो भाई वो कंडक्टर जो है वो मैग्नेट की तरह काम करता है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ बना देगा। ठीक है, तो वही मैंने बोला कि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे किसी कंडक्टर से तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है उसके चारों तरफ, उस कंडक्टर के चारों तरफ, और हेंस वो जो कंडक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और ये कैसे बोला इन्होंने? भाई इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तब बोला। ठीक है, तो ये कोई वायर है। वायर एक कंडक्टर ही तो होती है। वायर के अंदर क्या होता है? कॉपर की वायर्स होती है। तो कॉपर में क्या, कॉपर क्या है? कंडक्टर ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट पास करा दिया ऐसे, तो ये बोल रहा है कि इसके चारों तरफ ना एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट के चारों तरफ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। वैसे ही ये जो कंडक्टर है, ये जो तार है, अगर तुम करंट पास कराओगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये इन्होंने कैसे प्रूव करा? चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या था। तो चलिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि जो ओस्टेड भाई साहब ने जो करा था उस टाइम, तो क्या करा था देखते हैं कैसे। उन्होंने बोला कि भाई कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है जब आप क्या करते हो, करंट पास कराते हो उस कंडक्टर से। तो यार इसने सेटअप जो करा है, एक मैग्नेटिक नीडल ली उसने और उसको एक स्टैंड में पाइवोट कर दिया। ठीक है, ऐसे फिक्स टाइप का कर दिया, और उसके ऊपर ना एक तार ले लिया, ऐसे थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर ले ली और इसको होल्ड करके रख दिया ऐसे ऊपर की तरफ। और ये मतलब क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर है जिससे क्या कर सके वो करंट को वेरी कर सकते, करंट की मात्रा को वेरी कर सके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर जैसे ही क्लोज कर दोगे स्विच को, तो जैसे ही तुम क्लोज कर दोगे इस की को, तो ये क्या होगा, ये करंट ऐसे पास होने लग जाएगा, इसमें करंट फ्लो करना लग जाएगा इसमें। तो इसने यहाँ पे अब ऑब्जर्वेशन देखना शुरू करी। अब देखो मैग्नेटिक नीडल क्यों ली गई? भाई मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, ये ना डिफ्लेक्ट हो जाती है, जबकि जब भी मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। जब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बन रहा है, मतलब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक नीडल करेगी क्या? ये मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी? अपने आप को डिफ्लेक्ट कर देगी अगर यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। बस इतनी सी बात है। तो अगर यहाँ पे अगर ये सही है कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बनता है करंट पास होने की वजह से, तो ये पक्का डिफ्लेक्ट कर जाएगी। यही देखना है। अब देखो इसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन पाए यहाँ पे। जब उसने ऐसा करा तो ऑब्जर्वेशन क्या देखा उसने, देखते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा था जब उसने करंट पास कराया उसमें। ठीक है, तो जब करंट पास इसमें हुई तो उन्होंने दिखाया जो ये मैग्नेटिक नीडल जो पहले पैरेलल थी इस वायर के, ध्यान रखना ये वायर अभी ऊपर है, ये जो वायर हमने ली है, ये जो कंडक्टर हमने लिया है वो ऊपर की तरफ है, ये नीचे है और ये ऊपर है। ठीक है, नीडल ऊपर है और वो वायर ऊपर है, सॉरी नीडल नीचे है और वायर ऊपर है। ठीक है, तो वायर ऊपर है। अब देखो क्या हुआ, जैसी करंट पास हुई तो जो उसका नॉर्थ वाला पोल था वो डिफ्लेक्ट कर गया। किस तरफ? देखो नॉर्थ पे ध्यान देना, बस हमें नॉर्थ एक को पकड़ के चलते हैं, वो है नॉर्थ। तो ये नॉर्थ जो है वो कहाँ कर गया? डिफ्लेक्ट कर गया इस साइड। तो यहाँ देख रहे हो नॉर्थ करंट कहाँ जा रही है? नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ। अगर देखा जाए ये साउथ या नॉर्थ, देख रहे हो इस तरफ करंट जा रही है, ऊपर वाले वायर में देखो साउथ टू नॉर्थ जा रही है करंट। तो नॉर्थ जो है इस नीडल का कहाँ डिफ्लेक्ट कर गया? इस तरफ डिफ्लेक्ट कर गया, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। उसने ये ऑब्जर्वेशन देखा। अब उसने क्या करा, उसने दिमाग लगाया यार कि करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ। तो सेकंड में उसने क्या करा कि करंट की डायरेक्शन को उसने चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल्स अगर मैं चेंज कर दूँ, इसको ऐसा कर देते हैं थोड़ा सा, और ये ऐसा और ये ऐसा, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव। ठीक है, अपने हिसाब से बना लेना इसे। ठीक है, तो टर्मिनल्स चेंज कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो करंट की जब डायरेक्शन चेंज कर दी उसने, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने देखी कि जैसे आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हो, इस टाइम क्या हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ टू साउथ जा रहा है करंट की डायरेक्शन, और ये ऊपर है, मैग्नेटिक नीडल से ऊपर है। तो जब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, रिवर्स कर दी, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल था अब यहाँ से वो क्या हो जाएगा, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ऐसा है ना, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये इस यहाँ के हिसाब से बोलूँ तो ये ईस्ट की तरफ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। आई होप समझ में आ रहा हो, तो यही ध्यान रखना है आपको। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी वो आप देखते हैं। देखो तीसरा ऑब्जर्वेशन उसने क्या पाया। दो तो हमने समझ लिया कि जब तार ना ऊपर था, ठीक है, तार ऊपर था, कंडक्टर ऊपर था, मैग्नेटिक नीडल नीचे थी और करंट को वेरी कर रहा था, तो उस दौरान क्या कर रहा था, उसने डिफ्लेक्शन देखा था कुछ। ठीक है, डिफ्लेक्शन देखा था मैग्नेटिक नीडल में।
अब देखो जब क्या हुआ, इसको नीचे ले आया। अगर मैं इस वाले केस को याद दिलाऊं तो मैं, पहला जो केस था जब साउथ टू नॉर्थ करंट जा रही थी, साउथ टू नॉर्थ करंट जा रही थी और तार ऊपर थी, तो वो क्या हो रहा था, नॉर्थ टू वेस्ट डिफ्लेक्ट कर गया था, नॉर्थ टू वेस्ट डिफ्लेक्ट कर गया था। ठीक है, नॉर्थ टू वेस्ट, उसका जो नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक नीडल का, वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया था। लेकिन अब देखो इसने क्या करा, अब करंट की जगह वो क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करने की जगह अब वो क्या कर रहा है, इसको नीचे ले आया, मतलब अलाइनमेंट चेंज कर दिया उसने। अब वो तार को ही नीचे ले आया, ऊपर ना रखने की बजाय वो नीचे ले आया, तार इसको मैग्नेटिक नीडल के नीचे ले आया। और करंट कहाँ जा रही है, देखो साउथ टू नॉर्थ, वही जो अभी जा रही थी ऊपर की तरफ, वही साउथ टू नॉर्थ ही है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन। अब उसने क्या, अब देखा कि भाई इस टाइम तो डिफ्लेक्शन ही उल्टा हो गया। इसमें उसने पाया कि डिफ्लेक्शन इस टाइम चेंज हो गई, डिफ्लेक्शन हो गया नॉर्थ से, का नॉर्थ वाला जो पोल है उसका, वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर गया, ईस्ट की तरफ। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो समझ में उसे आ रहा था कि अगर मैं क्या करूं, करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूं तो डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, अगर मैं क्या करूं अलाइनमेंट भी चेंज करता हूं तब भी डिफ्लेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज हो जा रही है, ये उसके दिमाग में आ गया। ठीक है, अब देखो चौथा ऑब्जर्वेशन में तुम्हें बताता हूँ। ओके, बात करते हैं चौथा जो ऑब्जर्वेशन उसने देखा। देखो क्या हुआ, हमने जो सेकंड ऑब्जर्वेशन में देखा था, जब डायरेक्शन करंट की रिवर्स कर दी थी, मतलब पहले साउथ टू नॉर्थ जा रही थी, बाद में रिवर्स कर दी थी नॉर्थ टू साउथ, तो उसमें नॉर्थ पोल जो था मैग्नेटिक नीडल का, वो क्या कर रहा था, इस तरफ ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जा रहा था जब वो ऊपर था। पर उसने अब देखो अलाइनमेंट चेंज कर दिया, इसको नीचे ले आया, मतलब इस तार को अब वो ऐसा ना करके, मैग्नेटिक नीडल ऊपर रही और तार को नीचे ले आया ऐसे, और इस टाइम डायरेक्शन वही रखी, मतलब रिवर्स कर दी जो उस सेकंड वाले केस में था ना ऑब्जर्वेशन में। करंट वही है, मतलब नॉर्थ टू साउथ ही जा रही है, बस उसका अलाइनमेंट नीचे ले आया ऐसे। तो उसने देखा भाई इसका भी फर्क पड़ गया, अलाइनमेंट का भी फर्क पड़ रहा है। अलाइनमेंट में क्या हो गया, पहले अगर ये ऊपर होता तब तो ये उस तरफ जा रहा था, इस तरफ ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था। अब जैसे ये नीचे ले आया तो नॉर्थ वाला जो है इसने डायरेक्शन चेंज कर दी, ये नॉर्थ अलग दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट कर गया, मतलब किस तरफ, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। मतलब अब ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ऐसा ऐसा इस तरफ कुछ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऐसे उस तरफ वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। पहले अगर ये ऊपर था तब ये ईस्ट की तरफ कर रहा था, अब जैसे अलाइनमेंट चेंज करा करंट वही आ रही थी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, जब ऊपर थे ना नॉर्थ टू साउथ, तब वो इधर को डिफ्लेक्ट कर रहा था, ईस्ट को। अब जैसे उसने नीचे कर दिया, अब वो क्या कर रहा है, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगे। यानी कि क्या कंक्लूजन वो निकालने वाला है यहाँ से। और स्टेट तुम्हारे भी समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा कि करंट की डायरेक्शन का भी फर्क पड़ रहा है, अलाइनमेंट का भी फर्क पड़ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन में चेंज आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कंक्लूजन उसने देखे थे। ओके, तो क्या कंक्लूजन ओर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाले, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको पता चल चुका होगा, जैसे किसी कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो वो क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक नीडल अगर तुम उसके पास रखोगे वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, क्योंकि उस पर फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और वो फोर्स उसको डिफ्लेक्ट करा देता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था ऑब्जर्वेशन में, इसने देखा था। मतलब नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कंक्लूजन जो इन्होंने निकाला, उन्होंने बोला कि भाई अगर आप करंट को बढ़ाते हो, करंट को चेंज करते हो, ये बढ़ाते हो, बोल देते हैं बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी अगर करंट की बढ़ाते हो, मैग्नीट्यूड अगर उसकी बढ़ाते हो, करंट को ज्यादा फ्लो कराते हो, तो भाई वहां पे डिफ्लेक्शन तुम्हें ज्यादा दिखेगा। मतलब जैसे पहले ये है ऐसे, ये नीडल है मैग्नेटिक नीडल, तुम अगर करंट बढ़ाओगे, तुमने करंट फ्लो कराई उससे तार से ऊपर था, मान लो कहीं पे था, तो ये डिफ्लेक्ट इस तरफ करा, मान लो इस तरफ डिफ्लेक्ट करा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक नीडल हल्का से डिफ्लेक्ट कर गई, करंट की इंटेंस मैग्नीट्यूड कम था, तुमने और करंट बढ़ाया तो भाई ये और डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब तक पूरा ऐसे परपेंडिकुलर ना बन जाए। ठीक है, देख रहे हो, ये पहले ऐसे था हॉरिजॉन्टल, अब बिल्कुल इस तरह ऐसा था, और इस डायरेक्शन ऐसा हो जाए, बिल्कुल इस वाली लाइन के, इस वाली लाइन के जो पहले ऐसे था, मैग्नेटिक नीडल जो ऐसे थी, अब वो जब डिफ्लेक्ट हुआ देख रहे हो, ऐसा इस वाली पोजीशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर ना हो जाए, तब तक वो डिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है ध्यान रखना है। ओके, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर ना हो जाए तब तक वो डिफ्लेक्ट कर सकता है, ध्यान रखना। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे, वो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन तुम्हें दिखेगा। इसका मतलब है करंट को बढ़ाने पे, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाने पे क्यों इतना डिफ्लेक्ट हो रहा है वो, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ रही है। करंट के बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे जिससे कंक्लूजन था।
देखो जो दो और कंक्लूजन उसने निकाले, क्या जबरदस्त कंक्लूजन निकाले। देखो उसने बोला जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है ना, जो कंडक्टर है, अगर तुम कंडक्टर में करंट पास कराओगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड वो सेटअप करता है ना, वो जो करंट फ्लो हो रही होगी उसके परपेंडिकुलर सेटअप होता है किसी कंडक्टर द्वारा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेट्स अप बाय द कंडक्टर एक्ट्स एट राइट एंगल, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मान ले डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ये है, तो मतलब इस तरफ जा रहा है, तो या तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरफ होगी या फिर इस तरफ होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर, या तो इस तरफ या इस तरफ, ठीक है। यही तो हो रहा था, जैसे ऐसे रखा था, तो जब ऐसे एक टाइम पे देखा था जब डिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे क्या था, नॉर्थ टू साउथ, नहीं सॉरी साउथ टू नॉर्थ, इस तरफ साउथ टू नॉर्थ, तो उस टाइम देख रहे हो जो या तो ऐसा होता है या तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वाला देख रहे हो, ये वाले भी परपेंडिकुलर है और ये वाले भी क्या है, परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो डिफ्लेक्शन होता था मैग्नेटिक नीडल में, जो डिफ्लेक्शन होता था वो बिल्कुल ऐसा होता है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे जैसे तुम करंट बढ़ाओगे वो डिफ्लेक्शन होता हुआ ऐसा परपेंडिकुलर तक जा पाता है, ठीक है। तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना है। तो वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन होता है वो बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होगा उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, इस केस में। अच्छा बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। भाई वो डिफ्लेक्शन तुमने देखा था, कभी निडल जो थी कभी यूं कर दे रही थी, कभी इस तरफ जा रही थी, कभी मतलब समझ रहे हो नॉर्थ था तो कभी ईस्ट की तरफ कभी वेस्ट की तरफ जा रहा था, कभी ईस्ट की तरफ जा रहा था, ऐसा हो रहा था। तो हमने ये वाला फॉलो करा है, ध्यान रखना, मैंने नॉर्थ ये लिया, साउथ ये लिया, ये वेस्ट लिया था, ये ईस्ट लिया था, ठीक है। तो अगर ये ईस्ट फिर क्या वेस्ट, ऐसे। तो ये मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन तुम्हें ध्यान होगा दो चीजों की वजह से चेंज हो रहा था। एक, अगर तुम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट रिवर्स कर दे रहे थे तो डिफ्लेक्शन उल्टा हो जा रहा था, चेंज हो जा रहा था। दूसरा, कंडक्टर की पोजीशन जब तुम चेंज कर रहे थे विद रेस्पेक्ट टू क्या, मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल के जब रिलेटिव पोजीशन, जो कंडक्टर का जो रिलेटिव पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक नीडल, जब वो चेंज हो रहा था तो भैया डिफ्लेक्शन चेंज हो जा रहा था। अगर मान लो ऊपर हो रहा था ना, मान लो नॉर्थ टू वेस्ट जा रहा था पहले डिफ्लेक्शन, जैसे ही तुमने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया, उसको उसका पोजीशन चेंज कर दी, तो फिर डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना इस पे, ये है इंपॉर्टेंट, ये लास्ट वाला पोर्शन, लास्ट वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओके। तो ये सारे कंक्लूजन थे जो इस एक्सपेरिमेंट से निकले थे। अब दिमाग में कुछ सवाल आ रहा होगा, यार कैसे पता चलेगा किस तरफ डिफ्लेक्शन होगा किस तरफ नहीं हो रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए दो रूल आते हैं, एक एम्पेयर स्विमिंग रूल आता है और एक स्नो रूल आता है, वो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कैसे पता चला जाएगा डायरेक्शन का, ठीक है। आई होप इतना तो समझ में आया। ओके तो बात करते हैं यार कि कैसे पता चलेगा कि डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा है मैग्नेटिक नीडल में, है ना। तो मैग्नेटिक नीडल में किस तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है ये पता नहीं चल रहा। तो इसके लिए इन्होंने रूल बनाया दो, एक तो ये है और एक और है स्नो रूल। तो ये वाला से आपको समझ में आ जाएगा, तो दूसरा भी बता दूंगा इसके बाद। बात करते हैं एम्पेयर स्विमिंग रूल। इसमें साफ पता चल रहा है स्विमिंग रूल क्या है, स्विम कर रहा होगा कोई। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर मान जैसे ये था ना, और हाँ एक बात ध्यान रखना, ये इस वाले केस पे लगेगा जब करंट जो कंडक्टर होगा वो ऊपर होगा, मैग्नेटिक नीडल के ऊपर ही लेना है। एक कंडीशन को देख के, एक सिचुएशन को देख के आपको बाकी सिचुएशन को अपोजिट वे में लेना है। देखो कैसे, मान लो ये वायर है, कंडक्टर है, ऊपर रखा, ठीक है। अब क्या हुआ, करंट इस तरफ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ध्यान रखना मैं ये वाला डायरेक्शन फॉलो कर रहा हूँ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा है स्विमर, इस तरह से स्विम करता है स्विमर, इस तरह से स्विम करता है कि हमेशा करंट की डायरेक्शन में स्विम करेगा। वो कहाँ, करंट की डायरेक्शन में स्विम करेगा, मतलब ये तार है ना, तो मैंने बोला करंट क्या है, इस तरफ फ्लो करिए साउथ टू नॉर्थ, तो मैंने इसी तरफ स्विम करा दिया, यानी कि इस तरफ जा रहा है करंट, इस तरफ जा रही है तो स्विम भी इस तरफ करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब देखना ये बताएगा क्या, इसका जो लेफ्ट हैंड है, इसका जो स्विमर का जो लेफ्ट हैंड होगा वो बताएगा कि ये किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तो जिस तरफ उसका लेफ्ट हैंड होगा उस तरफ जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट करेगा मैग्नेटिक नीडल का। कम ऑन, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, एक स्विमर है, करंट की डायरेक्शन में स्विम करेगा, हमेशा ध्यान रखना करंट उसके पैरों से जाएगी, फीट से जाएगी, और क्या होगा, हेड से आगे बाहर निकलेगी, ऐसा समझो। तो अब क्या होगा, उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो डायरेक्शन बताएगा किस तरफ डिफ्लेक्शन होगा, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। ध्यान रखना ये बात का। तो क्या इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ जा रहा है, देखो मैं इस तरफ से जाता हूँ, जैसे मैं ऐसे स्विम कर रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट हैंड ये वाला है,
है ना। लेफ्ट हैंड ये वाला है, ध्यान रखना। तो मेरा लेफ्ट हैंड इस तरफ है, तो यानी कि बताएगा नॉर्थ। अगर ये ऐसा है, ये वाला ढक्कन की तरफ देखो, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है। तो अब मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट, मेरा लेफ्ट हैंड ये है, तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, वेस्ट की तरफ, समझ रहे हो। ये रहा, देखो नॉर्थ, तो स्विमर जो था ऐसा था, तो उसका लेफ्ट हैंड इस तरफ आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड, तो नॉर्थ किस तरफ, नॉर्थ पोल किस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, वेस्ट की तरफ। डायरेक्शन चेंज कर दो करंट की। ध्यान रखना वायर ऊपर ही होनी चाहिए, नीचे नहीं। इससे नीचे का आप यहीं से बना सकते हो, ठीक है। तो क्या इसको आप क्या करोगे, नीचे ले आओ, ऐसा समझो, नीचे ले आओ, तो इसका डायरेक्शन अब यही सेम क्या था, आपको ये ध्यान रखना, नॉर्थ क्या था, साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ जा रहा था, तो उस टाइम डिफ्लेक्शन क्या हुआ, नॉर्थ टू वेस्ट। अब तुम्हें ये पता चल गया। अब जैसे ही तुम इसको नीचे ले आओगे, ऐसे मान लो तुम यहाँ से इसको क्या करें, नीचे ले आए, और करंट सेम डायरेक्शन में इस तरफ, ठीक है, करंट सेम डायरेक्शन में, कहाँ, साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा, इसका उल्टा। अब कहाँ होगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू ईस्ट। ध्यान रखना इस बात का। तो आपको ऊपर वाले के केस को लेके ही नीचे वाले, दूसरे वाले जो पोजीशन वाले केस है वो बनाने, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, वरना अगर तुम नीचे करोगे वो गलत आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। करंट, अगर ये देखो ये ऊपर ही है, मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, करंट अब इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो करंट जब इस तरफ जा रहा है, तो ध्यान दो, ये क्या है, नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ। तो स्विमर मैंने क्या बोला, करंट की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो मैंने बना दिया स्विमर कुछ इस तरह का, केकड़ा नहीं है भैया ये, बट स्विमर है बस, है, मान लेना। तो ये इस तरफ जा रहा है, तो देखो इस मेरा लेफ्ट इस तरफ आ रहा है ना, लेफ्ट ये वाला। तो ये देखो ये मैग्नेटिक नीडल है, तो इसका लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ दिखा रहा हो, तो नॉर्थ पोल बोल रहा है कि उस तरफ जा। ये नॉर्थ पोल को क्या बोलेगा, नीचे उस तरफ जाएगा कि इस तरफ, लेफ्ट साइड। तो ये देखो कहाँ जाएगा, नॉर्थ टू ईस्ट। इस टाइम कहाँ जाएगा, नॉर्थ टू ईस्ट, यही तो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसा था, अब ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो, ऐसा। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा एम्पेयर स्विमिंग रूल। हाँ, अगर इसको नीचे ले जा लेते, अलाइनमेंट चेंज कर देते, वायर इस तरफ होती है, करंट इस तरफ जा रहा होता, तो ये जो केस है नॉर्थ टू ईस्ट है, इसका अपोजिट होता है यहाँ पे, क्या, नॉर्थ टू वेस्ट। ऐसे निकालना है इसे। केस ऊपर को देख के तुम्हें रिलेटिव पोजीशन वाले केसेस बनाने हैं, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट चलते हैं स्नो रूल पे। ओके, तो बात करते हैं दूसरे रूल की कि और कौन सा रूल है जिससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं डिफ्लेक्शन का। ध्यान रखना, स्नो रूल है। स्नो रूल एक अपने नाम में ही बहुत कुछ बता देता है। देखो क्या बताता है इसमें, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ जी, जो नॉर्थ पोल की जो डिफ्लेक्शन होगा वो डायरेक्शन हम स्नो रूल से ही बता सकते हैं। एम्पेयर स्विमिंग रूल से भी बता सकते हैं, इससे भी बता सकते हैं, ठीक है। और दोनों रूल क्या है, वायर जब ऊपर हो, मैग्नेटिक नीडल के ऊपर हो, तब के लिए वैलिड है। बाकी हम दूसरे वाले जो केसेस है उन्हीं इसी केसेस को, इस केस को लेके बाकी वाले जो अलाइनमेंट वाले, जो पोजीशन चेंज वाले, डायरेक्शन चेंज वाले, वो सब इसी को देख के निकाल देते हैं, ठीक है। देखो कैसे, साउथ, स्नो का मतलब क्या है इसमें, एस मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ, ठीक है, ओ मतलब ओवर द मैग्नेटिक नीडल, मतलब जो कंडक्टर है आपने कहाँ रखना है, ऊपर रखना है उसको। अब देखो सुनो क्या मतलब है, एस का मतलब साउथ, एन का मतलब नॉर्थ, ओ का मतलब ओवर, और डब्ल्यू का मतलब वेस्ट। क्या बता रहा है ये, कि करंट जब फ्लो करेगी कहाँ, साउथ टू नॉर्थ, करंट जब फ्लो करेगी साउथ टू नॉर्थ कंडक्टर में, और वो जो कंडक्टर होगा ओवर होगा, मैग्नेटिक नीडल के ऊपर होगा, तो उस दौरान जो नॉर्थ पोल का जो डिफ्लेक्शन होगा, ध्यान रखना, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल जो उसका डिफ्लेक्शन होगा वो वेस्ट की तरफ होगा, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। अब इसी को देख के हमें सारे केसेस निकालने। देखो देख, ये वाला कि अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर देता, अगर ये ऐसा जाता तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पहले ये वेस्ट जा रहा था ना, अब क्या जाएगा, ईस्ट, तो अब क्या हो जाएगा, ईस्ट, है ना। आई होप समझ में आ रहा हो। तो देखो इससे पहले कहाँ जा रहा था, देखो फिर से समझते हैं। देखो ऐसा था, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ जा रहा था, करंट की डायरेक्शन ये थी। अगर मैं इसी तार को नीचे ले आता ऐसे, अगर मैं इसी तार को नीचे ले आता और ऐसा, पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ओवर द वायर था, उस टाइम वेस्ट की तरफ जा रहा था। अब तुम पोजीशन चेंज कर दोगे नीचे की तरफ, तो कहाँ चल जाएगा, ईस्ट की तरफ। तो देखो मैंने वही निकाल दिया इसको देख के। तो एक केस को ही लेके आप बाकी केसेस भी निकाल सकते हो। हमने अभी तक देखा कि जो ओरिस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था, जिससे ये पता चला था कि अगर आप कंडक्टर में क्या करोगे, करंट पास कराओगे, तो क्या होता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और एक्सपेरिमेंट की। देखो इन्होंने क्या करा, एक आपके पास कार्डबोर्ड है,
ठीक है। और उसमें पहले देखो ऐसा नॉर्मल कार्डबोर्ड था और उसमें क्या करा, आयरन, पतला सा कार्डबोर्ड था, उसमें आयरन फिलिंग्स डाली, आयरन के बुरादे डाले बारीक बारीक, तो ऐसे से स्प्रिंकल कर देते हैं उसमें, ठीक है। अब नॉर्मली तो ऐसा था भाई, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इस पे छेद करा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गोल छेद करा और उस पर तार डाल दिया, ऐसे तार डाल दिया और उसका कनेक्शन दे दिया ऐसे, एमीटर वगैरह, बैटरी वगैरह, और यहाँ पे रियोस्टेट होगा, रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट क्यों, ताकि हम करंट को वेरी कर पाए, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करा जाए, ये पूरा सेटअप बन चुका है। अब यहाँ उन्होंने स्विच को ये बैटरी से करंट इस पे पास कराई, और जब इस पे करंट पास करी तो ये देखो, ये कंडक्टर, ये वायर एक कंडक्टर ही तो है। तो जब इससे क्या हुआ, करंट पास करा, तो ये जो आयरन के बुरादे थे, आयरन फिलिंग्स जो थी, वो सारे के सारे अपने आप को अरेंज करने लग गए कंसेंट्रिक सर्कल्स में, ठीक है। ये उन्होंने ऑब्जर्व करा वहाँ पे एक्सपेरिमेंट जब हो रहा था। तो ये आप करके देख सकते हो, इस एक्सपेरिमेंट को भी यूट्यूब में भी मौजूद है, आप वहीं से देख लो। तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे आयरन फिल्म्स अपने आप को गोलाई में क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। ये उसने ऑब्जर्वेशन, ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पाई गई। अब इन्होंने ना यार, ये देखो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो जैसे कोई वायर है, मतलब कोई कंडक्टर है, और अगर उसमें करंट पास होती है ऐसे, तो यानी कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है। ये ऐसे गोलाई के फॉर्म में होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोलाई के फॉर्म में होगा, ओके। ये यहां से पता चल गया। करंट, अब ये नहीं पता ना कि ये इस तरफ जा रहा है या इस तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये पता नहीं चल रहा। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, कंपास नीडल रखा, कंपास नीडल को रख दिया गया हर जगह पे, उसने बार बार ऐसे रखा गया। इन्होंने देखा ऐसे ऐसे करके रख रहे थे। और कंपास नीडल की खास बात यह है कि वो अपने आप को क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। उसका जो नॉर्थ पोल होता है, तो उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है आपको। तो पहले यहाँ पे रखा तो ऐसा था, फिर यहाँ रखा ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे ये ऐसा, फिर यहाँ पे रखा, फिर ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे करके सब जगह जब देखा गया तो ये पाया कि इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी है, देख रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, तो यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ये सब जगह रखा गया कंपास नीडल ऐसा। तो तब देखा गया कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऐसे गोलाई में, इस ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे। दूसरा कंक्लूजन देखो, दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखा, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, रिवर्स कर दी डायरेक्शन। करंट के अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब करंट की डायरेक्शन को अगर मैं ऐसा कर दूं, जैसे ये है और ऐसे ऊपर की तरफ कर, एंटी क्लॉक, ये ऊपर की तरफ चल गया, ठीक है। पहले नीचे आ रहा था, अब ऊपर की तरफ चल गया इस वायर में, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये अरेंज करेंगे ना एक दूसरे को, अब क्या होगा, फिर से अरेंज करेंगे, आयरन फिलिंग्स अपने आप को फिर से अरेंज करेंगे, कैसे, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। लेकिन जो यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी पहले मैग्नेटिक फील्ड की, अब कंपास नीडल तुम रखोगे ना तो वो उल्टा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसका डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगा, और वो ये अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में अरेंज करने लग जाएंगे। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे पाई, ठीक है। और एक और चीज, जब करंट यहाँ पे बढ़ाया गया, यहाँ पे जब रियोस्टेट को क्या करें, रेजिस्टेंस चेंज करें ना यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस चेंज करें तो करंट वेरी करेगा। तो करंट का जब मैग्नीट्यूड बढ़ाया गया, ठीक है, जब यहाँ पे और करंट फ्लो कराई गई, तो यहाँ पे क्या होने लग गया, और जो आयरन के बुरादे जो थोड़ा बहुत आगे भी यहाँ पे होंगे ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत बचे हुए होंगे, यहाँ पे जो अरेंज नहीं हो पा रहे थे, यहाँ पे जो बचे हुए होंगे वो भी अरेंज होने लग गए। मतलब ये काफी दूर तक अरेंज होने लग गए, ऐसे काफी दूर तक कंसेंट्रिक सर्कल्स बनने लग गई। इसका मतलब है करंट का जब मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये समझ में आ रहा है इस चीज से। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो अभी आपने ऑब्जर्वेशन देखी, मैं वो लिख के बता रहा हूँ आपको। तो ये मैंने लिखा हुआ कुछ पॉइंट्स, इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन पाई हमने, कि जैसे आपने करंट पास करी तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आयरन फिलिंग्स थी वो अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर रही थी। कंसेंट्रिक सर्कल्स समझ रहे हो ना, एक ही सेंटर है और सर्कल्स बने जा रहे हैं ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम्स द कंसेंट्रिक सर्कल्स नियर द वायर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो इनसे आयरन फिलिंग से ये समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, गोलाई में बन रही है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में बन रही है, ठीक है। इससे ये फायदा हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या, अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो डिफ्लेक्शन हो रहा था। हमें एक बात बताओ, एक चीज और मैं बता देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट यहां पे आता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमें बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के चारों तरफ कैसा है। तो यहां पे जो है हमने ये तो आयरन फिलिंग्स है, तो यहां और कंपास नीडल क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है कंपास नीडल। तो उस कंपास नीडल के वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, एक इमेजिनरी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर पाते हैं। जैसे ये वायर है ना, तो इसको हम क्या करें, जैसे मैं इसी बोर्ड इसको ले लेता हूँ ऐसे बोर्ड को,
कार्डबोर्ड को। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा, ऐसे लाइन बनाऊंगा, ये जो लाइन मैं बनाता हूँ ना दिखाने के लिए, इमेजिनरी लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो बताती है विच रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इसके। ठीक है, यहाँ पे तो ये मैंने बता दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमें मदद करती है रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है किसी कंडक्टर के चारों तरफ। ठीक है, तो यहीं से आता है कॉन्सेप्ट, कंपास नीडल की वजह से ये पूरा है उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, अभी ऊपर कर दिया था ना, तो इस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो भी क्या हो जाती थी, रिवर्स हो जाती थी। कैसे पता, क्योंकि कंपास नीडल क्या कर रहा था, दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करने लग गया था, है ना, ये मैंने बता दिया। तीसरा पॉइंट कि अगर आप करंट को इंक्रीज कर दोगे तो आयरन फ्लिंग्स जो होती हैं यहाँ पे केस में, वो काफी दूर तक अरेंज होने लग गई थी, काफी दूर तक अरेंज होने लगी थी कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। इससे ये समझ में आता है कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसलिए वो अपने आप को अरेंज कर पा रहे हैं ऐसे। ठीक है, और कंपास नीडल से हमने ये पता चल गया कि किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बन रही है, मतलब किस डायरेक्शन में बन रही है, और उससे हम लोग क्या बना पाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना पाती हैं जो शो करती है किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम बार बार ऐसे थोड़ा ना करेंगे, ऐसे वहां पे बुरादी थोड़ा ना डालते रहेंगे। अब हम जब भी लेंगे, ये एक वायर है और इसके चारों तरफ कैसे, अगर मैं इस पॉइंट पे लूँ, यहाँ पे ले लेते हैं, इसके चारों तरफ ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे ऐसे बना सकते हो आप। वहां पे भी और यहाँ आगे भी देखो, यहाँ भी ऐसी हो रहा होगा, यहाँ भी ऐसी हो रहा होगा, तो चारों तरफ बन रहा होगा ऐसे। ठीक है, पूरे वायर में ऐसे, तो गुलाई 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 ऐसे ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है किसी कंडक्टर के चारों तरफ। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब एक रूल समझते हैं जिससे हम याद कर पाएंगे कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट जा रहा है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसकी डायरेक्शन कैसे हम निकाल पाएंगे, क्या वो क्लॉकवाइज है, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये कैसे पता चलेगा भाई। उसके लिए रूल बनाया गया है, वो है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है, राइट हैंड लेना है, थंब पता ही है थंब क्या होता है। ठीक है, अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट, कंडक्टर मतलब तार ही ले लो, तो एक तार है उसमें क्या जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने उसको पकड़ा, कुछ इस तरह से पकड़ना है कि आपका जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ शो करना चाहिए। थंब डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ रखना है हमेशा। देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैंने रख दिया ऐसा, इसको होल्ड कर लिया, तो और इस तरह से पकड़ना है कि थंब का डायरेक्शन क्या बता रहा होगा, करंट की डायरेक्शन की तरफ होगा। ठीक है, तो अब जो ये उंगलियां जो होंगी, जो ये कर्ल्स, अगर आप कर्ल्स कराओगे, इसे ऐसे कर्ल करोगे, कर्ल ऐसे कर्ल घुमाओगे तो उससे पता चलेगा कि किस तरफ डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। भाई ये तो तुम्हें पता है कि एक स्ट्रेट वायर है, उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है, सर्कल्स के फॉर्म में होता है, समझो। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस तरफ होता है, क्लॉकवाइज। देखो गोल तो मैं बना दूंगा, ऐसा होगा कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, लेकिन भाई कैसी, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, तो वो इससे पता चलेगा। इससे कर लो आप, रूल याद करना हमें, बार बार वहाँ कंपास नीडल थोड़ा लगाते रहेंगे वहाँ पे। तो हमने यहाँ पे रूल भी याद करा दिया कि क्या, अगर आपको पास ऐसा है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, थंब डायरेक्शन वैसे ही रखो और कर्ल कराओ। ठीक है, उंगलियों को कर्ल कराओ तो उंगलियां बताएंगी तुम्हें किस तरफ डायरेक्शन। देखो मैं ऐसा बता रहा हूँ ना, ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ से, ये एंटी क्लॉकवाइज है ऐसा। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, नेक्स्ट अब देखो इसको अप्लाई करते हैं। ये देखो मान लो कार्डबोर्ड दे दिया और तुम्हारे पास अभी था ना एक केस ऐसी, तो यहाँ पे क्या करा, करंट तार ऐसे दे रखी है और कार्डबोर्ड ऐसा है, तो मैं बताने कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मैं यहाँ पे आयरन फिलिंग्स डालूंगा तो वो तो गुलाई में लग जाएंगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये बताना है मुझे। अगर मैं आयरन के बुरादे डालूंगा तो गुलाई में लग जाएंगे, वो डायरेक्शन तो ना बता पाएंगे, बस वो बोलेंगे कि गोल गोल बन रहा है यहाँ पे। तो अब देखो कैसे रूल लगाओ, ऐसा है। ठीक है, देखो थंब की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है, और देखो कर्ल्स ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो ये गोला तो बनाएगा, अंदर की तरफ जा रहा है मतलब कुछ इस तरह का, ऐसा ऐसा, तो ये घूम रहा है ना, ऐसा 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 घूम रहा है। तो ये अगर मैं ऊपर से देखूं कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस वाले में क्या होगा, ये ऐसे जा रहा है, फिर करो तो गोलाई में बनेगा ऐसा, और ये कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का ऐसा बन रहा है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देखो ऐसा लिखेगा एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे इसमें दिख रहा था एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आपको यूज करना है यहाँ पे कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जाएगी, वो है राइट हैंड थंब रूल। ओके, एक कई बार ये एक्सपेरिमेंट भी पूछा जाता है कि अगर आपने एक वायर है आपके पास और उसको बेंड कर दिया जाए, उसको बेंड कर दिया ऐसा गोलाई के फॉर्म में, सर्कुलर लूप की फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, लूप बोल सकते हो आप। ठीक है, एक सर्कुलर फॉर्म में इसको बना दिया गया जिसको लूप भी बोला जा सकता है। ओके, अब इसमें क्या करा गया, करंट आयरन के बुरादे फिर से डाले गए, ये कार्डबोर्ड ही है और ये आयरन के बुरादे ही है। आपने जैसे ही उसमें करंट पास कराओगे, जैसे ही इसमें करंट पास करी ऐसे,
ठीक है। तो ऐसे करंट पास करी, यहाँ से करंट पास करने लग गया ऐसे, ठीक है, पूरे सर्किट में ऐसे ऐसे करके करंट पास करने लगी। पहली बात, रियोस्टेट क्यों यूज करा जाता है? ये करंट वेरी, ये रेजिस्टेंस को वेरी करने की वजह से, रेजिस्टेंस को जब वेरी कर देता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि करंट यहाँ पे वेरी कर पाती है, तो उसका वो काम होता है, ठीक है। किसी को अगर डाउट हो तो इसलिए मैंने बताया। तो जब यहाँ पे करंट पास होने लगे तो अब आयरन के बुरादे क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो वहाँ पे गोल गोल लग गए बुनने कुछ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह का देखने को मिल गया, वहाँ पे आयरन के बुरादे कुछ इस तरह से बन जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। यानी कि तुम्हें दिख रहा होगा ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट, मैंने इसको पी और क्यू नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सर्कुलर फॉर्म में बन रहा है, नियरली सर्कुलर बन रहा है, दिख रहा है यहाँ पे लगभग सर्कल के फॉर्म में ये अपने आप को अरेंज करने लगे पी और क्यू के पास, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहला ऑब्जर्वेशन यही मिला कि यहाँ पे P और Q के पास में आपको नियरली सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करने लग गए कौन, आयरन फिल्म्स अपने आप को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, सर्कुलर है। अब बात करते हैं सेंटर पे। जैसे जैसे तुम सेंटर की तरफ आओ जरा, जैसे जैसे तुम सेंटर की तरफ जा रहे हो तो दिख रहे ये बिल्कुल पैरेलल हो जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जा रही है, पैरेलल। तो सेंटर में नियरली पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दोनों की, मैग्नेटिक फील्ड जो है नियरली पैरेलल हो जाती है सेंटर पे, ठीक है, इस वाले केस में। अब डायरेक्शन कैसे पता चलेगी भाई कि किस तरफ है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? अभी तो रूल पड़ा था, उसी को यूज कर लेते हैं, छोटे से पोर्शन के लिए यूज कर लेते हैं। मतलब अगर मैं पी में थोड़ा सा पोर्शन ले लूँ, ऐसा छोटा सा पी पोई में स्ट्रेट वायर छोटा सा पोर्शन लूँ और मानो उसको स्ट्रेट, तो अब पी में देखो करंट ऊपर की तरफ जा रही है, पी में है ना, ऊपर की तरफ छोटा सा पोर्शन ले लिया मैंने, ठीक है। कार्डबोर्ड में थोड़ा सा ये वाला हिस्सा लिया, इसका ये वाला हिस्सा छोटा सा हिस्सा ये, तो उसमें करंट कहाँ जा रही, ऊपर को, करंट ऊपर को जा रही, तो देखो कैसा बनेगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। आई होप समझ में आ गई, ठीक है। फिर देखो यहाँ वाले में करंट कहाँ जा रहा है, नीचे को, तो यहाँ पे छोटा सा मैंने यहाँ पे भी ले लिया एक छोटा सा वायर, ठीक है, स्ट्रेट ही माना, छोटा सा लेना तो स्ट्रेट मान सकते हैं, तो छोटा सा ले लिया। अब देखो इसमें कैसे बनेगी, ऐसे दिख रहा, करंट नीचे को जा रहा है, थंब की डायरेक्शन वही, और कर्ल कर रही है उंगलियां, तो ये कुछ इस तरह की बनने लग गई ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, इसमें क्लॉकवाइज है उसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो दिख रहा है बीच में आते ही सब एक ही डायरेक्शन में होगी, दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज सेम, समझ रहे हो। और सेंटर, इस लूप का सेंटर है, और लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही तो दर्शा रहे हैं, ये जो आयरन फिल्म है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही दर्शा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या, जो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है, वो ये तो बताती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आ रही है, उसकी पैरेलल, यानी कि यहाँ पे नियरली यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नियरली कैसी लग रही है, यूनिफॉर्म लग रही है, ठीक है। तो वही बोला है, कांस्टेंट लग रही है। अच्छा यहाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली सर्कुलर इन द विसिनिटी ऑफ द वायर एट पी एंड क्यू में लगभग सर्कुलर जैसी मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। बिटवीन पी एंड क्यू, बी एंड क्यू के बीच में द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन, देखो वही है, ठीक है, एंड आर नियरली पैरेलल, एंड एक दूसरे के लगभग क्या लग रही है, पैरेलल, एंड दे आर अज्यूम टू बी नियरली यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, ओके। बात करते हैं, ये लूप है, ठीक है, ये लूप है, तो ये लूप का जो एक्सिस होगा सेंटर से तो पास हो रहा होगा, ऐसा अंदर जाता ना एक्सिस, अरे समझ रहे हो क्या बोलो, ये अगर कोई मेरे पास लूप है तो उसकी एक्सिस यही तो होगी बीच में, तो ये इसकी जो एक्सिस है, इस लूप की जो एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल नहीं हो रही क्या, ठीक है, एक पॉइंट ये भी है। तो चलो मैं लिख के बता देता हूँ, ओके। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन मिली और साथ में कंक्लूजन भी है, देखो सब मिक्स करके बताया मैंने, ठीक है। तो एट सेंटर पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ मिली थी, मैंने अभी बोला था कि जो लूप है उसका जो एक्सिस होती है सेंटर से पास करती है, तो एक्सिस देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस एक्सिस के कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है। ये भी अंदर को जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और उसकी एक्सिस भी अंदर को जा रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप, इस लूप के एक्सिस के अलोंग है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर, भाई एक चीज और तुम्हें बताया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही क्यों बार बार हम ऐसा लेते हैं, क्या फ़ायदा होता है इनसे। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी होंगी इसकी कभी, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तो बताती है डायरेक्शन, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इससे पता चल जाता है। अगर आप इन पर टेंजेंट मारोगे ना तो वो डायरेक्शन बता देता है। जैसे मान लो ये है तो ये ऐसे ऐसे घूम रही है ना, तो अगर तुम यहाँ पे टेंजेंट मारोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे जैसे ये गोला बन रहा है ना, कुछ इस तरह का बना देता है, ये ऐसा बन रहा है मान लो ऐसा कुछ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है मान लो। तो अगर तुम यहाँ पे टेंजेंट मारोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे मारोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा, यहाँ पे मारोगे तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ काम आती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देता है किसी भी पॉइंट पे
वहाँ पे क्या करना होता है, टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, तब बताता है। दूसरा, जहाँ पे ये क्लोजर होते हैं, जहाँ पे ये पास पास होते हैं, डेंसर होते हैं, इसका मतलब है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जहाँ पे दूर दूर होंगे वहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर, डेंसर घनत्व तो उनका बढ़ जाता है, डेंसर पास पास आने लग जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कब होगा ऐसा? डेंसर हो जाना मतलब क्या, स्ट्रेंथ बढ़ जाना मैग्नेटिक फील्ड की। कब होगा ऐसा? जब नंबर ऑफ टर्न्स तुम इस लूप के बढ़ा दोगे। मतलब अभी तो एक ही लूप है, मैं ऐसा करके 1-2 और लूप बना, 2, 4, 5, 6 हज़ार लूप बना दूं, बेटा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, इसी को तो सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड तुमने देखा होगा ना, ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे कॉइल होती है ऐसे, तो ये लूप ही तो है उसमें बहुत सारे। तो जब आप ऐसा सोलेनॉइड बनाते हो तो यानी कि क्या होता है, लूप जब बनते हैं ऐसे ऐसे करके, तो उनके जो एक्सिस से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, देख रहे हो उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होगी। या कहीं पे भी बोलूँ मैं, इसकी इधर जो आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके कंपैरिजन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी कैसी बनेंगी, डेंसर एज कंपेयर टू दिस वन। नेक्स्ट बात करते हैं, और क्या तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दो, करंट को बढ़ा दो। भाई रियोस्टेट है ना तुम्हारे पास, रेजिस्टेंस को वेरी करो और क्या करो, करंट को बढ़ा, रेजिस्टेंस को कम करो, करंट ज़्यादा जा पाएगा इसमें। तो करंट जब ज़्यादा जाएगा तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास पास आने लग जाएंगी। मतलब जो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स डालते हैं ना, पास पास काफ़ी घनत्व बनने लग जाएगा, डेंसर होने लग जाएंगी। इसका मतलब है स्ट्रेंथ बढ़ गई है यार। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है यही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में काफ़ी पता चल जाता है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रांग है मैग्नेटिक फील्ड। दूर दूर होंगे तो भैया मतलब गैप ज़्यादा होगा, ऐसे ऐसे गैप ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो भाई स्ट्रेंथ कम है मैग्नेटिक फील्ड की, ये बताती हूँ। ठीक है, तो आई होप मैंने सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर कर दिए होंगे। अच्छा, एक बात बताओ भाई, एक कंडक्टर है जिसमें करंट पास हो रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा क्या? तो यस, अगर किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और मैग्नेट के पास क्या होता है, डाइपोल, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल। तो भाई मेरा सवाल ये है, अगर ये लूप है तो क्या इसके, और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या इसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इट मीन्स इट शुड हैव व्हाट, डाइपोल्स। डाइपोल्स मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनकी बात करो मैं, दो। तो कहाँ होगा इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल? तो इसके लिए एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपके पास कभी लूप, इसमें फेस रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है फेस रूल जानते हैं? ओके, तो मैं बता देता हूँ आपको पहली बात कि इसको, भाई मैंने फेस रूल भले ही बोला बट इसको फेस रूल नहीं बोलते, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया, फेस रूल नहीं बोलते, क्लॉक रूल बोलते हैं उसे। ठीक है, क्या है क्लॉक रूल वो बता देता हूँ मैं आपको। क्लॉक रूल क्या है, इससे हमें देखना पड़ेगा किस फेस में कौन सी पोलैरिटी आएगी, मतलब साउथ आएगा कि नॉर्थ आएगा, ये देखना हमें। तो अगर कभी लूप में ऐसा लूप है और किसी उसमें ना एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, तुम एक तरफ से देख रहे हो और तुम्हें दिख रही है कैसी, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तुम्हें एक लूप में, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दिख रहा है कुछ नॉर्थ जैसा बन रहा है, देखो मैंने बनाया कुछ नॉर्थ जैसा। तो ये वाला जो फेस होगा जहाँ एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें करंट जाती ऐसा दिख रही होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो वो फेस उसका नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, इसको क्लॉक रूल बोलते हैं, फेस रूल मत बोल देना, मैं बोल दिया ऐसी फ्लो में। नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसा, ठीक है दिख रहा है ये। अब इस लूप में तुम्हें कैसा दिख रहा है, इस लूप में तुम्हें कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रही करंट। तो तुम्हें अगर ऐसा तुमने देखा इस लूप में इस तरफ से, तुम्हारी तरफ तुम्हें कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रही करंट। तो ये वाला जो फेस होगा इसका, इधर का साइड वाला, वो साउथ होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम अब देखो, एक इसको अप्लाई करके देखते पहले। हमारे पास अभी एक एक्सपेरिमेंट करा था हमने, ऐसे बेंड कर दी थी वायर को और तब लूप बना के इसमें करंट पास कराया था, है ना। तो ये कार्डबोर्ड था कुछ इस तरह का। तो अब देखो इसमें करंट में अगर मैं ऐसे पास कराता हूँ, ऐसे करंट ऐसे जा रही है, तो तुम्हें कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो क्लॉकवाइज जो तुम्हें दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है, इस तरफ में कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो क्लॉकवाइज मतलब इसका ये वाला हिस्सा जो सामने वाला है वो कैसा है, साउथ पोल है। और उधर वाला अपोजिट वाला वो कैसा होगा, नॉर्थ। जैसे मैग्नेट में होता है ना, एक होता है क्या साउथ, एक होता है क्या नॉर्थ, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे करंट कैरिंग लूप में हम इस तरह से पोलैरिटी निकाल पाते हैं। अबे भाई ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो मैग्नेट की तरह तो बिहेव कर रहा है, तो ये इसके पास भी तो कुछ साउथ और नॉर्थ होगा, इसलिए ऐसा करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की जो बचा हुआ पोर्शन है, अब बचा है सोलोनाइड वगैरह, वो सब और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।